नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार, कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, दसवीं तिथि रहेगी सुबह 9:11 तक, फिर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतविंशा नक्षत्र रहेगा शाम को 6:20 तक, फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य तुला राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। राहु काल का समय होगा सुबह 9:19 से सुबह 10:42 तक। दिशा शूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। हर काम सावधानी से करने का दिन है। यात्रा से लाभ होगा। मन की चिंता दूर होगी। बातचीत में अहंकार ना दिखाएं। सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, धैर्य रखें। शुभ रंग पीला। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। वृष राशि, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी। रुके हुए काम पूरे करने का दिन है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। रिश्तों को संभालने का समय है। दुश्मन शांत रहेंगे। व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। मन में संतोष का भाव बढ़ेगा। लोगों से उलझने से बचें। भावनाओं में बहकर कोई भी काम ना करें। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी। जरूरी टिप, खर्चों को कंट्रोल करें। शुभ रंग बादामी। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। कर्क राशि, हर काम सावधानी से करें। क्रोध को काबू में रखना होगा। उधार लेन देन से बचें। बड़े निर्णय करने से बचें। लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। ज़रूरी टिप, सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। सिंह राशि, अपने मन की बात परिवार वालों से कह दें। संतान को लेकर चिंता रहेगी। अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। आवेश में आकर कोई बात कहने से बचें। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। ज़रूरी टिप, नेगेटिव विचारों से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। कन्या राशि, मन आपका उत्साहित रहेगा। धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी। शत्रु शांत रहेंगे। अपने व्यवहार में विनम्रता रखें। परिवार वालों की सलाह से काम करें। कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा ना करें। ज़रूरी टिप, झगड़े से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय,
माँ दुर्गा की आरती करें। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल हम जिनका ले रहे हैं उनका नाम है, नाम तो इन्होंने इसमें लिखा नहीं, पर जो इस आईडी से सवाल आया है हितेश पुरोहित 1681 की आईडी से ये सवाल आया है। और इन्होंने सवाल डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं लिखी, इसलिए इनकी कुंडली नहीं बना पा रहे हैं। इन्होंने डेट लिखी है 14 अप्रैल 1970, टाइम 10 PM, और प्लेस नहीं लिखा कि इनका जन्म कहाँ का है। तो कुंडली बनाने में क्या होता है कि आप डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, प्लेस डालेंगे, तब जाके आपकी कुंडली बनती है और फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो एस्ट्रो तक पर जब तक आपकी पूरी कुंडली नहीं बन पाएगी तो हम कैसे जवाब देंगे। तो पूरी जब डिटेल जो है फीड करेंगे तभी तो कुंडली बन के आएगी, तो फिर जवाब देंगे। तो इन्होंने प्लेस नहीं लिखा तो कुंडली नहीं बन पा रही है, लेकिन सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं सवाल ले रहा हूँ। हितेश पुरोहित के नाम से जो आईडी, उससे सवाल क्या आया है कि भक्ति बहुत करता हूँ फिर भी बिजनेस नहीं चलता। और इन्होंने लिखा इनकी कर्क राशि है, और बर्थ डिटेल और टाइम तो हमने बताई ही, प्लेस नहीं है, तो कुंडली नहीं बना पा रहे। नहीं तो हम कुंडली बना के बताते कि कहाँ दिक्कत है, क्यों आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भक्ति करते हैं और बिजनेस नहीं चलता। तो देखिए, भक्ति करना और बिजनेस करना दोनों अलग अलग चीज़ें। जब आप भक्ति करते हैं, मतलब कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे क्या होता है, आत्मिक शांति मिलती है, मन शांत होता है और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसमें जो बाधाएं आती हैं उनसे जूझने की, लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है भक्ति से। और भक्ति से क्या होता है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप हैं, पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्मों के किए हुए पाप हैं, नेगेटिव कर्माज हैं, वो कटते हैं, वो घटते हैं, और फिर हम जो है ईश्वर के करीब बढ़ते चले जाते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो भक्ति का उद्देश्य ये होता है। भक्ति का उद्देश्य कभी ये नहीं होता, भजन का उद्देश्य कभी ये नहीं होता, मंत्र जाप का उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। ये कैसे होगा? अब सवाल ये उठता है कि हमारा बिजनेस अच्छा कैसे चलेगा, नौकरी कैसे अच्छी चलेगी। इसका सीधा सीधा संबंध कर्म से है। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। कर्म, आपको कर्म अच्छे करने हैं, आपको बिजनेस अच्छे तरीके से अपना करना है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब को बेस्ट तरीके से करना है। आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, जहां आप व्यापार कर रहे हैं, क्या वहां पर उस व्यापार की उपयोगिता है, और क्या आप उतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से दूसरे लोग जो उसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या आप उनसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? क्या आप उनसे ज़्यादा हुनर के साथ उस काम को कर रहे हैं? क्या आपके पास उनसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में जिसका आप बिज़नेस करते हैं ज़्यादा ज्ञान है? अगर ज्ञान, स्किल आपकी प्लस होगी और जहां आप बिज़नेस करते हैं वो स्थान उस बिज़नेस के लिए सूटेबल होगा, तो अवश्य आज नहीं तो कल आपके बिज़नेस में ग्रोथ होगी। आपके कर्म को महत्व जरूर मिलेगा, आपका काम जरूर चलेगा। आप थोड़ा और मेहनत बढ़ा दीजिए। और जो आपके बिज़नेस में कमियां हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं, जैसे उसी तरह का बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं, क्यों उनका अच्छा चल रहा है, आपका क्यों उतना अच्छा नहीं चल रहा, कंपेयर करके देखिए। जो कमियां पकड़ में आती हैं उनको ठीक करिए, अवश्य आपका बिज़नेस चलेगा। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, सब लोग देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की, एक ही तरह की दो दुकानें होती हैं, लगभग अगल बगल होती हैं, लेकिन एक में बहुत भीड़ लगी होती है और एक में ग्राहक ही नहीं होते। साधारण आपको उदाहरण बता दें, किराने की दुकान, जहाँ डे टू डे लाइफ की चीज़ें मिलती हैं, चाय पत्ती मिल रही, चीनी मिल रही, गुड़ मिल रहा, तेल मिल रहा, ऐसी दुकानों में मैंने देखा कि एक दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है, वहाँ कोई ग्राहक नहीं जा रहा, और एक जो है भीड़ लगी हुई है, उसमें आप 10 मिनट खड़े रहना पड़ेगा तब सामान मिलेगा। क्या अंतर है दोनों दुकानों में? बहुत सारी चीज़ों का अंतर होता है। पहले तो रेट का अंतर, वही चीनी, वही गुड़ यहाँ क्यों 2 रुपये सस्ती मिल रही है, वो 2 रुपये महंगा क्यों दे रहा है। इसका व्यवहार कुछ अंतर होगा, उसका व्यवहार कुछ अंतर होगा, और कुछ चीज़ें होंगी। प्योरिटी में यहाँ ज़्यादा अच्छा मिल रहा होगा, वहाँ कम प्योर मिल रहा होगा, वहाँ कभी किसी को धोखा मिला होगा इसलिए वो नहीं जा रहा होगा, यहाँ विश्वास मिला होगा,
कभी कोई गलत सामान चला गया तो वापस ले लिया होगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारा व्यापार चलता है, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें जो हमारे बिजनेस में कमियां हैं उन्हें दूर करें, लेकिन भक्ति का मार्ग ना छोड़ें। ये जो व्यापार है या हमारी नौकरी है, ये इसी जन्म के लिए है और कुछ समय के लिए है, और उसके बाद पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो भक्ति है वो आप निरंतर करते रहेंगे तो आपको वो मोक्ष की ओर लेकर जाएगी। भक्ति से लाभ व्यापार में नहीं होने वाला, भक्ति से आपकी नौकरी नहीं चलने वाली, उसको चलाने में भक्ति आपकी मदद जरूर करेगी, मंत्र जाप मदद जरूर करेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी को और बढ़ाएगा। तो ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, और ख़ास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो ज्योतिष है, हमारा ये धर्म है, कभी ये नहीं कहता कि आप कर्म ना करें। कर्म खूब करें, और कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जो कर्म नहीं करता, भाग्य उसको सपोर्ट नहीं करता। सोते हुए सिंह के मुख में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता, उसके लिए सिंह को कर्म करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप जो है जब खूब कर्म करेंगे और साथ में जो है भगवान की भक्ति करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, और आपकी मेहनत दोनों मिल करके आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद करेंगे। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से जिन्होंने ये सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों की शंका दूर हुई होगी, बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानी है। तो कृपया खूब भजन करें, मंत्र जाप करें, और साथ में खूब कर्म करें, और अपने कर्मों में निरंतर सुधार करते चले जाएं। अवश्य आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच जीवन जीने में बहुत मदद करती है। तो यदि आपके मन में सवाल है तो कृपया पूरी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ताकि आपकी कुंडली बनाई जा सके। और जो लोग इनकम्प्लीट डिटेल देते हैं उनकी कुंडली नहीं बनती, इसलिए उनके सवाल कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आपका सवाल महत्वपूर्ण है, जैसे आज जो हमने सवाल लिया महत्वपूर्ण था, तो ऐसे सवालों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तुला राशि, परिवार से जुड़े मसले हल होंगी, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी, प्रियजनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, किसी काम में ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं, किसी को पैसा उधार ना दें, व्यापार में ध्यान देने का समय है। ज़रूरी टिप, ईगो से बचें, शुभ रंग सफ़ेद, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। वृश्चिक राशि, नई योजना तैयार करने का समय है, उन्नति के रास्ते बनेंगे, अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने का टाइम है, जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें, रिश्तेदारों के सहयोग से बिजनेस ना करें, व्यापार में और ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी टिप, उतावलेपन से बचें, शुभ रंग लाल, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। धनु राशि, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आज सावधान रहने का दिन है, पैसा उधार लेकर कोई काम ना करें, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा, दाम्पत्य जीवन में मतभेद ना पड़ने दें, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में परेशानी आ सकती है। ज़रूरी टिप, क्रोध से बचें, शुभ रंग पीला, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। मकर राशि, मन में बेचैनी रहेगी, परिवार वालों से सहयोग मिलेगा, जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरा करें, लोग क्या सोचते हैं उस पर ध्यान ना दें, कोई मित्र धोखा दे सकता है, सावधान रहें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी,
जरूरी टिप, धैर्य रखें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी। आज कोई बड़ा सौदा करने से बचें। अपनी बात पर अड़े ना रहें। लोगों के सुझाव मानने से लाभ होगा। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग बादामी। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। मीन राशि, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अपने समय का पूरा उपयोग करें। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शत्रुओं को लेकर लापरवाह ना हो। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सबका आने वाला समय शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।